एक गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान था। वह हमेशा दूसरों की भलाई में यकीन रखता था। एक दिन जब वह खेत से घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता ने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमारी बेटी गीता सुबह से कुछ खा पी नहीं रही है और बस चुपचाप लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। रामू चारपाई के पास गया जहां गीता लेटी थी। उसने गीता से पूछा, क्या हुआ गीता? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसे भूख रहोगी तो कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। गीता की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी सीता के पास जाकर बोला, चिंता मत करो, मैं फसल बेचकर गीता का अच्छे वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अगले दिन रामू खेत की फसल काटने जाने वाला था। तभी गांव का मुखिया आया। रामू, तुम्हारी फसल में रात को आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। रामू रोते हुए खेत पर पहुंचा और बोला। अब मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाऊंगा? मुखिया ने सुझाव दिया कि वह जमींदार से कर्ज ले सकता है। रामू ने जमींदार से कर्ज लिया और कहा। मैं फसल उगाकर आपका कर्ज चुकाऊंगा। जमींदार ने कर्ज तो दे दिया, लेकिन रामू के खेत पर नजर गड़ाए हुए था। कुछ दिनों बाद जमींदार ने रामू से कहा कि वह कर्ज वापस करे। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई ताकि तुम मुझसे कर्ज लेने आओ। अब यह खेत मेरा है। रामू यह सुनकर दुखी मन से घर लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह रोने लगा। तभी वहां एक साधु आए। तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? रामू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। वहाँ एक जादुई कमल का फूल है। वह फूल पाने वाला व्यक्ति अपनी हर समस्या का हल पा सकता है, लेकिन वह फूल पाना बहुत कठिन है। मैं अपनी बेटी के लिए हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। रामू जंगल में गया। रास्ते में उसने एक हिरण और शेरनी को देखा। शेरनी हिरण को खाने वाली थी। कृपया मेरी जान बचाओ। अगर तुम इस हिरण को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। रामू कर भला तो हो भला। अगर इस हिरण को बचाने से मेरा भला होगा तो मैं तैयार हूँ। इतना कहते ही शेरनी और हिरण गायब हो गए और वहां वन देवी प्रकट हुईं। तुमने दया और साहस दिखाया है। जाओ, झील के पास जादुई कमल का फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रामू ने झील से वह फूल तोड़ा और वापस गांव लौटा। उसने देखा कि जमींदार परेशान था। रामू ने वह फूल जमींदार की बेटी को छुआ दिया और वह ठीक हो गई। उसी समय एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ। रामू, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया। मांगो, क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी गीता स्वस्थ हो जाए और मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं। उसकी यह इच्छा पूरी हुई। जमींदार ने अपना कर्ज माफ कर दिया और रामू का खेत लौटा दिया। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और सब खुशहाल जीवन जीने लगे।